ग्वालियर के डबरा में मनप्पुरम फाइनेंस शाखा से करोड़ों की सोने की हेराफेरी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। असिस्टेंट मैनेजर विकास जाटव और उसके पिता महेश जाटव गिरफ्तार हुए। उनके कब्जे से 4 किलो से ज्यादा सोना और नकदी कुल 5.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। आरोपी ने असली आभूषणों की जगह नकली बेंटेक्स ज्वेलरी रखी थी। पुलिस की तत्परता से करोड़ों की चोरी का भंडाफोड़ हो गया। देखिए, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ये NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि रिजर्व बैंक के कंट्रोल में काम करती है। ये कंपनी की ग्वालियर में 5 ब्रांचेज हैं। डबरा सिटी ब्रांच में 24 तारीख को जब ऑडिट हुआ तो पता लगा कि कुल 26 कस्टमरों का 4.38 kg गोल्ड गायब है और उसके स्थान पर नकली सोना वहाँ रख दिया गया है। ये लगभग 5.5 करोड़ की चोरी की घटना थी। इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इस कंपनी के जो सुरक्षा हेड हैं उनको बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। पूरी छानबीन में पता लगा कि लगभग 4.5 किलो सोने की चोरी हो गई है। 29 तारीख को यानी कि कल एक दिन पहले इसमें FIR हुई। इनिशियली जो जांच पड़ताल हुई उसमें पता लगा कि कहीं ना कहीं कंपनी के कर्मचारियों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। इस ब्रांच का जो असिस्टेंट हेड था विकास की गतिविधियां प्रारंभ से ही संदिग्ध लगी थी। विकास की जब छानबीन की गई तो पता लगा ये भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है। इसकी तलाश के लिए, इसको पकड़ने के लिए टीमें SDOP डबरा के नेतृत्व में भेजी गई। टीमें आगरा गई, भरतपुर गई। आगरा और भरतपुर से विकास को कस्टडी में लिया गया। विकास से जब पूछताछ की गई तो जो चोरी गया सोना था 4.38 kg, उसमें से 4.13 kg बरामद हो गया है। इसकी कीमत लगभग 5.5 करोड़ है। कुछ सोना इन्होंने बेच दिया था, उसका जो कैश था, कुछ कैश बरामद किया गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस में इसके पिताजी की भूमिका भी सामने आई है। पिताजी को भी कस्टडी में लिया गया, उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी सुरक्षा की खामियां संज्ञान में आई हैं। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनी जो बड़ी मात्रा में इस प्रकार का बिजनेस करती हैं, उनका जो फिजिकल सिक्योरिटी था, सिक्योरिटी गार्ड के कोई नॉर्म्स नहीं थे। सिक्योरिटी गार्ड डेली बेसिस पे रखा गया था। सिक्योरिटी गार्ड ट्रेंड नहीं था, आम नहीं था। जो टेक्निकल सर्वेलेंस की बात करते हैं तो टेक्निकल सर्वेलेंस में इनके जो अलार्म सिस्टम थे, अलार्म सिस्टम 1.5 महीने से खराब था। CCTV फंक्शनल नहीं थे। ये सारी खामियों के चलते ही ये घटना